दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 19 अगस्त 2022 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें, बड़ी सूचनाएं आप सब तक पहुंचाने के लिए। आज दो बड़ी खबरें आई हैं दोस्तों, पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे। और सबसे पहले जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप सब तक जल्दी से जल्दी सत्य सूचनाएं, सत्य खबरें पहुंच सकें और आप अपना ज्ञान बढ़ाकर अपनी मेहनत की डूबी हुई रकम को जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकें। दोस्तों आज योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है, जिसे हम उत्तर भारतीय लोग जन्माष्टमी के रूप में भी मनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आप तमाम साथियों को, अपने श्रोताओं को, देशवासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई प्रेषित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने जो एक अमर संदेश दिया था कि यदि आप अकेले भी होंगे, धर्म के मार्ग पर होंगे, सत्य के मार्ग पर होंगे, न्याय स्थापना के लिए लड़ेंगे, तो आपके समक्ष कितनी भी विशाल सेना हो, कितने ही बड़े बड़े धुरंधर हों, आप उन सब का सर्वनाश करते हुए न्याय की, धर्म की, सत्य की स्थापना करने में सफल होंगे। तो इस अमर संदेश को सभी साथियों को ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है, क्योंकि ये जो ठगों के खिलाफ हमारी जंग है, लड़ाई है, वो भी सत्य, न्याय और धर्म की स्थापना के लिए है। अपनी मेहनत की डूब चुकी जमा पूंजी को वापस पाने के लिए है। इसलिए हम भी इस जंग को, इस लड़ाई को, इस युद्ध को ज़रूर ही जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। किसी भी साथी को, पीड़ित भाई बहन को संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, लेस मात्र भी। सब निश्चिंत होकर के आगे बढ़ें, इस लड़ाई को लड़ें। और लड़ाई के बहुत नज़दीक आप पहुंच चुके हैं, अंतिम पड़ाव पर खड़े हुए हैं। आपका भुगतान होने में अब चंद दिनों की देरी है। अगर आप लापरवाही का त्याग कर देंगे, आलस्य का त्याग कर देंगे, अपना भुगतान पाने के लिए मन से, कर्म से, वचन से तैयार हो जाएंगे, अपनी प्रॉपर कानूनी कार्रवाई करेंगे, तो चाहे आप बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, सहारा, पल्स, आदर्श, संजीवनी, नवजीवन, आपेश्वर, खेतेश्वर, हलधर, कर्मभूमि, कल्पतरु, हमारा वाहन, हमारी सवारी, जेकेवी, किसान एग्रो, पीजीएफ, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, ब्लू फॉक्स मोशन, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, कैची पिक्सल, हेलो राइड, गो बाइक, गो वे, जिसके भी एनएमएम, एवरग्रीन, हीरा गोल्ड समेत रामेल, प्रयाग और क्या बोलते हैं अपना श्योर गेन, जीसीए, एचबीएन, विश्वामित्रा, साईं प्रसाद, समृद्धा जीवन और जिस भी कंपनी के या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित हैं, तो आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो चुका है। निश्चित रूप से आप सबको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आप सबको वैधानिक रूप से अपनी कानूनी कार्रवाई करनी होगी। यदि आप कानूनी कार्रवाई नहीं करोगे तो आपका पैसा आपको मिलना असंभव हो जाएगा, नहीं मिल पाएगा। दोस्तों जनरल ऑर्डर्स की हमारे देश में कोई वैल्यू नहीं है, कोई महत्व नहीं है। इसलिए सब लोग अपनी अपनी कानूनी कार्रवाई, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बट्स एक्ट 2019 के तहत ज़रूर कर दें। एक छोटी सी शिकायत अपने थाने में डाल दें और छोटी सी शिकायत, उसके फॉर्मेट हमने डाले हुए हैं। अपने अपने जिलाधिकारी, जिन्हें डीएम भी कह देते हैं, कहीं डीसी भी कह देते हैं, कहीं कलेक्टर भी कह देते हैं, उनके दफ्तरों में अवश्य दाखिल कर दें। वो भुगतान का क्लेम होगा तो आपका भुगतान आपको मिल जाएगा। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर, पंजाब के सीएम भगवंत मान ने अपने पाप धो लिए हैं
उन्होंने PACL पल्स इंडिया लिमिटेड के पीड़ितों का धन वापस करने का ऐलान कर दिया है और PACL इंडिया लिमिटेड ठगी प्रकरण की उच्च स्तरीय टाइम बाउंड जांच के आदेश दे दिए हैं। जो धन वापसी की उन्होंने घोषणा की है कि PACL के प्रत्येक पीड़ित का पैसा पंजाब सरकार वापस कराएगी। वो बट्स एक्ट 2019 के तहत ही एक प्रक्रिया आरंभ होने जा रही है पंजाब में। जिस तरह से दिल्ली में बट्स एक्ट 2019 के तहत धन वापसी के भुगतान के आवेदन एक्सेप्ट करने शुरू किए हैं तमाम सक्षम प्राधिकारियों ने, उसी तरह से यही प्रक्रिया पंजाब में भी शुरू होने जा रही है दोस्तों। और पंजाब में जो प्रक्रिया पंजाब सरकार शुरू करने जा रही है वो केवल पल्स वालों के लिए नहीं है, वो सभी विक्टिम्स के लिए है जो भी पंजाब के ठगी पीड़ित होंगे, चाहे वो बाइक बोट के हों, हेलो टैक्सी के हों, टॉप राइड के हों, PACL के हों, सहारा के हों, समृद्धा जीवन के हों या किसी और कंपनी के हों, उन सभी लोगों को पंजाब सरकार की इस पहल का कार्रवाई का लाभ मिलेगा। और पूरे देश के लोगों को इसलिए लाभ मिल जाएगा कि जो काम दिल्ली और पंजाब में किया जा सकता है वहां की सरकारों द्वारा, वो पूरे देश में क्यों नहीं किया जा सकता। वो एक रोल मॉडल बन जाएगा पूरे देश के लिए, मैं समझता हूं। और पूरे देश में जल्दी से जल्दी सभी ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं के भुगतान की प्रक्रिया अब आरंभ हो जाएगी। चूंकि आप जाग चुके हैं, जाग रहे हैं, सोए हुए साथियों को भी जगा रहे हैं, इसलिए तमाम देश भर की सभी राज्य सरकारों पर, सेंट्रल गवर्नमेंट पर भी आपके जनमत का दबाव बनेगा और आपका पैसा जल्दी से जल्दी अब आपको मिलना आरंभ हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, सबको अपनी अपनी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना है। सबको अपने अपने जिले के जिलाधिकारी, DM, कलेक्टर या DC के यहाँ बट्स एक्ट 2019 के तहत अपने भुगतान का क्लेम फाइल करना है। उन साथियों को भी ये करना है जो किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल कर चुके हैं या कोई अन्य केस फाइल कर चुके हैं। उन सबको भी अपना अपना भुगतान का दावा बट्स एक्ट 2019 के तहत अपनी नज़दीकी बट्स एक्ट अथॉरिटी के यहाँ दाखिल करना है, ताकि उनका भुगतान 180 वर्किंग डेज में उनको प्राप्त हो सके। जिन साथियों ने पहले से मुकदमे दर्ज करा रखे हैं अपने साथ हुई ठगी के मामलों में, वो साथी अपने पुराने मैटर्स में द चिट फंड, मनी प्राइस सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट 1978, बट्स एक्ट 2019 और जो लोकल एक्ट हैं तमाम राज्यों में हैं, वो निपेक्षकों के हित संरक्षण अधिनियम, उसके तहत आपको एक एडिशनल FIR भी अपने अपने लोकल थानों में दाखिल करनी है, ताकि आपकी पुरानी FIRs में इन एक्ट्स की धाराएं जोड़ी जा सकें। कुछ लोग बहका रहे हैं, आपको भ्रमित कर रहे हैं। एक कोई राजस्थान के एडवोकेट साथी हैं, आमतौर पे वो डालते रहते हैं कि जी बट्स एक्ट के तहत FIR लॉज नहीं होती है, बट्स एक्ट की धाराएं FIR में नहीं लगाई जाती हैं। ये फेक खबर है, भ्रमित कर रहे हैं वो लोगों को। दोस्तों, बट्स एक्ट नेशनल लॉ है, केंद्रीय कानून है, पूरे देश में लागू है। पूरे देश भर में किसी भी राज्य में, किसी भी थाने में, किसी भी जिले में बट्स एक्ट की धाराएं अप्लाई होंगी। कहीं आपके साथ ठगी हुई है, आपकी जमा राशि को हड़पा गया है, तो उस कंपनी पर, उस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर, उस व्यक्ति पर, उस समूह पर, उस फर्म पर बट्स एक्ट 2019 अप्लाई होता है। बट्स एक्ट की धाराएं जोड़ने की मांग सब लोग निश्चिंत होकर, बेखौफ होकर के करें। सबकी FIRs में जितनी भी ठगी और धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज हैं आज तक देश भर में, उन सब में बट्स एक्ट की धाराएं जोड़ी जाएंगी, यदि आप मांग करोगे तो। मांग ही नहीं करोगे तो बात अलग है, फिर तो आप बहकावे में आते रहें, ऐसे ठगों में जो बहकाते रहते हैं आपको। लेकिन बहकावे में नहीं आएंगे तो जल्दी आपका पैसा मिल जाएगा। आप राजस्थान के लोग हों, मध्य प्रदेश के हों, महाराष्ट्र के हों, पंजाब के हों, हिमाचल के हों, जम्मू कश्मीर के हों, असम के हों, उड़ीसा के हों, तेलंगाना के हों, आंध्रा के हों, तमिलनाडु के हों, कर्नाटका के हों, मध्य प्रदेश के हों, छत्तीसगढ़ के हों, यूपी के हों, उत्तराखंड के हों, जहाँ के भी हैं आप, बिहार समेत सब जगह बट्स एक्ट 2019 लागू है। उसके तहत, उसकी धाराओं के तहत FIR दर्ज होगी और ये आपका फंडामेंटल राइट है, कोई मना नहीं कर सकता। जो करे उसकी शिकायत करो
वो सस्पेंड होगा। दूसरी खबर दोस्तों, वो भी एक बड़ी खबर है, वो भी पाप धोले हैं। पहले ये साथी बाइक बोट टैक्सी स्कैम करने वाली जो कंपनी थी GIPL गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड, उसके पक्ष में खड़े हुए थे, संजय भाटी को देवता बताते थे, ठग को। और हमारी यूनियन जब सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रही थी, हमने जब CBI के आर्डर करा लिए थे, CBI जांच के CBI में मुकदमा दर्ज करा दिया था गाजियाबाद एंटी करप्शन ब्रांच में, तब तक बहुत सारे साथी हमारी खिलाफत करते थे कि गलत कर रहे हैं, संजय भाटी जैसे देवता को क्यों फंसा रहे हैं, वो तो पैसा देने के लिए तैयार है। लेकिन जम्मू कश्मीर के एक साथी की आत्मा जागी उनमें से, जो पहले खिलाफत करता था, वो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट ने भी हमारी बात को ही कन्फर्म किया है, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने, और सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूपी सरकार को, CBI को ये डायरेक्शन दी है कि बाइक बोट टैक्सी स्कैम की जांच CBI को ही करनी चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने एक फर्जी सा आदेश सुना दिया, वन साइडेड, बिना किसी पीड़ित को सुने, कि आप जो है तमाम FIRs को एक में मर्ज कर दो और उसकी जांच किसी अन्य एजेंसी को सौंप दो। उस आदेश की आड़ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट या यूपी सरकार जो एक षड्यंत्र रच रही थी बाइक बोट टैक्सी स्कैम की जांच CBI से छीनने का, उस षड्यंत्र पर अब प्रतिबंध लग जाएगा। CBI जांच करेगी। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रख लो, आप ऐसे बहुत सारे आदेश आते रहते हैं, इनसे बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास में आने की आवश्यकता नहीं है। आपको जागरूक होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, निगरानी करनी पड़ेगी। जब तक आप निगरानी नहीं रखोगे, जागरूक नहीं रहोगे, निरंतर प्रयास नहीं करोगे, तब तक कोई भी सरकार आपकी बात नहीं सुनेगी। वो ठगों का पक्ष लेगी, आपके साथ छल करते हुए ठगों को लाभ पहुंचाने की नीयत से काम करेगी। इसलिए तमाम साथी जागरूक हों, अपने अपने मामलात की निगरानी रखें। ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन ने बाइक बोट टैक्सी स्कीम की जांच CBI से कराने के लिए, बट्स एक्ट को देश भर में लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का 2-2 बार दरवाजा खटखटाया। दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा है आपके बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड स्कीम के पीड़ितों को उनकी धन वापसी के लिए, जिसमें 5 दिसंबर की डेट है। बहुत सारे साथी पूछते हैं तो मैं वीडियो में बता देता हूँ, पूरा वीडियो सुन लिया करो साथियों। इतने सारे लोगों को पर्सनल पर इन्फॉर्म करना बड़ा असंभव सा काम हो जाता है, इसलिए ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो सुन लिया करो, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज की खबर हमें अपने वीडियो के माध्यम से देनी होती है। दोस्तों तीसरी खबर सहारा इंडिया परिवार से जुड़ी हुई है। सहारा इंडिया परिवार के खिलाफ पूरे देश भर में मुकदमे दर्ज होने लगे हैं, बट्स एक्ट की धाराओं के तहत दर्ज होने लगे हैं। इसलिए सहारा इंडिया परिवार की किसी भी, चाहे वो सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के विक्टिम हों, क्यूसॉप के हों, सहारियन मल्टीपर्पज के हों, या स्टार के हों, या किसी और कंपनी के पीड़ित हैं आप सहारा से जुड़ी हुई के, तो आप सब भी अपनी अपनी FIR अपने अपने लोकल थानों में बट्स एक्ट के तहत कराएं, और बट्स एक्ट के तहत ही अपने अपने जिलाधिकारी, DM, कलेक्टर के यहाँ अपने भुगतान का दावा फाइल करें। आपका पैसा भी आपको मिल जाएगा। आप लोगों को भी ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा हैं देश में, 6 करोड़ PACL के हैं, तो आप 12 करोड़ से भी ज़्यादा हैं सहारा इंडिया परिवार की ठगी का शिकार बने हुए लोग। सबसे ज़्यादा आत्महत्या के केसेज भी सहारा इंडिया परिवार के विक्टिम्स के मामलात में ही हो रहे हैं। तो मैं आप तमाम साथियों से आज के इस वीडियो संदेश से ये अपील भी करूंगा कि कोई भी साथी आत्महत्या जैसा कदम ना उठाएं, आत्महत्या ना करें। आत्महत्या करने से ठगों को लाभ मिलेगा, आपको, आपके परिवार को हानि होगी। इसलिए आत्महत्या करना समस्या का समाधान नहीं है। आप भागें नहीं, अपनी और अपने निवेशकों की FIR सामूहिक रूप से अपने अपने थानों में बट्स एक्ट 2019 के तहत दर्ज कराएं। बहुत सारी FIR हो चुकी हैं, चाहे आप अकेले भी करवा सकते हैं, अकेले नहीं करवाएं, अपने निवेशकों को भी साथ लेकर के जाएं, ग्रुप में FIR लॉन्च कराएं, और सबका व्यक्तिगत दावा, इंडिविजुअल भुगतान का दावा अपने अपने जिलाधिकारियों के यहाँ अवश्य फाइल कर दें। आपका पैसा भी आपको मिलेगा, उसमें भी आपको किसी को संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह के 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ, बहुत निराशा का भाव हमारे सहारा के साथियों में उत्पन्न हो गया है कि उनका जो वो एक कौन सा क्या संघर्ष मोर्चा बना रखा था, उसमें जो फूट पड़ गई है, आपस में जो जूतम पैजार हो रही है हिसाब किताब को लेकर के। मैं तो बहुत पहले साथियों इस विषय को लेकर बड़ा गंभीर था, मैंने सावधान भी किया था कि ये जो तुमने OP श्रीवास्तव के रिश्तेदार को जिसमें जोड़ लिया है,
वो ज़रूर इस आंदोलन को पूरे को ख़त्म कर देगा और अंतिम मोड़ पर आकर के आप फिर से चले जाओगे। वही हो गया, लेकिन उससे भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आंदोलन बिखर गया तो बिखर जाए, कोई बात नहीं। अब किसी बड़े आंदोलन की ज़रूरत भी नहीं है। अब तो केवल आपको जागरूक होने की आवश्यकता है कि आप लोग जागरूक हो जाएंगे तो बट्स एक्ट 2019 के तहत अपना भुगतान आप बड़ी सरलता पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। अब तो केवल जागरूक होने की, जागरूक करने की आवश्यकता है। किसी आंदोलन की बड़े की आवश्यकता मैं नहीं समझता। मेरा भी जो ये चल रहा है सत्याग्रह, इसको मैं आंदोलन नहीं कहता हूँ, ये धरना प्रदर्शन से इतर है। मेरा तो जन चेतना पैदा करना लक्ष्य है। मैं जो 25 अगस्त से कोटद्वार उत्तराखंड से भारत यात्रा मिशन भुगतान के तहत पूरे देश की करने जा रहा हूँ, वो भी केवल जन चेतना पैदा करने के लिए करने जा रहा हूँ कि आप लोग जागरूक हों, अपने अधिकारों को जानें, उस तरीके को जानें, उस मार्ग को जानें जिस मार्ग के द्वारा आपका पैसा आपको सरलता पूर्वक, निःशुल्क, बिना किसी वकील की सहायता से आपको वापस हो सकता है। वो मार्ग आपको बताने के लिए, वो आपको जगाने के लिए, आपको ठगों के जाल में फंसने से बचाने के लिए और ये पोंजी स्कीम्स, पिरामिड स्कीम्स के खिलाफ देश में एक माहौल तैयार करने के लिए, जनमत पैदा करके बेईमान सिस्टम पर एक दबाव बनाने के लिए कि वो बट्स एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित करे, सबका भुगतान करे। चूंकि बट्स एक्ट में ही ये प्रोविजन है कि सरकार सबका भुगतान करेगी, चाहे किसी कंपनी ने किसी को ठगाए या किसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने ठगाए या किसी फर्म ने या किसी समूह ने या किसी और ने, पैसा आपका सरकार वापस करेगी और 180 कार्य दिवस में करेगी। ये बताने के लिए ही सरकार को उसका कर्तव्य बताना, जनता को उसका अधिकार बताना, इन दो कामों के लिए मैं भारत यात्रा मिशन भुगतान के तहत 25 अगस्त 2022 से देवभूमि उत्तराखंड के कोटद्वार से आरंभ करने जा रहा हूं। आप सबके पास आऊंगा, जो मुझे बुलाएंगे, कहेंगे मेरे यहाँ आइए। आप मेरे पास नहीं आ सकते हो, मैं जानता हूं, लेकिन मैं आप सबके पास आऊंगा। इसलिए निश्चिंत रहें, बिना किसी घबराहट के, बिना किसी तनाव के हमारे साथ जुड़ें, कानूनी कार्रवाई करें। किसी को कहीं कोई दिक्कत हो, संदेह हो, कोई बात समझ में ना आए तो मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लें, 9560479048 7827581210। ये दोनों नंबर हेडलाइन में भी होंगे। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज डाल सकते हैं, लेकिन अनावश्यक नहीं। काम से ही दोस्तों थोड़ा व्यस्त हूँ मैं, चूँकि पूरे भारत की यात्रा करनी है, तमाम लोगों की FIR दर्ज करानी है, तमाम 20 करोड़ ठगी पीड़ितों का भुगतान सुनिश्चित कराना है, उनका पैसा ठगों से और बेईमान सिस्टम से छीनकर उनकी जेब तक पहुंचाना है, उनके अकाउंट तक पहुंचाना है। बड़ा काम है, बड़ा संघर्ष है, इसमें आप सबका सहयोग चाहिए। जैसा भी आप कर सकें, तन से, मन से, धन से, तमाम साथी सहयोग करें, अपनी अपनी कानूनी कार्रवाई करें, बिना किसी घबराहट के, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, बिना किसी तनाव के। निश्चित रूप से आप सबका पैसा आपको मिल जाएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।